आदेश हो जाए तो शुरू हो जाए। चलो मिलकर बोल। हेलो हेलो हेलो। हेलो। धन्यवाद ज्ञापित कर रही हूँ आपके स्वागत सम्मान के लिए। आइए, हर कलाकार माँ वीणा वादनी की वंदना करता है, जय हो। तो मैं भी उसी देवी को मंच पर बुला रही हूँ और माँ का आवाहन अपनी तरफ से कर रही हूँ। जय हो। जो भैया लोग दूर दूर खड़े हैं उनसे निवेदन कर रही हूँ कि आपके बैठने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है, आप लोग भी आकर बैठें और कार्यक्रम सुने। हे मैया मैया ना ये ऊंचाई सच्ची है, ना ये आधार सच्चा है, ना कोई चीज सच्ची है, ना ये संसार सच्चा है। आखिर जब ये कुछ सच्चा नहीं है तो सच्चा क्या है? क्या है? ना ये ऊंचाई सच्ची है, ना ये आधार सच्चा है, ना कोई चीज सच्ची है, ना ये संसार सच्चा है। मगर धरती से अंबर तक युगों से लोग कहते हैं कि अगर कुछ सच्चा है तो बस जग में माँ का प्यार सच्चा है। और अगर माँ का प्यार सच्चा है, माँ का दरबार सच्चा है, तो उसी सच्चे दरबार में खड़े होकर कह रही हूँ माँ कि रोज कहीं ना कहीं अनवरत तुम्हारी सेवा में लगे हुए हैं। रात भर चिल्लाना पड़ता है, गाना पड़ता है। माँ आपकी ही दया है जो रात भर हम लोग बच्चे बोल पाते हैं, गा पाते हैं। तो यदि आपकी कृपा हो जाएगी तो यहाँ भी आपका आह्वान कर रही हूँ मैया, आइए और इस कार्यक्रम को सफल से सफल बना दीजिए। कोई कुछ भी चढ़ाने के लिए मैं माँ के लिए नहीं लाई हूँ, ना कोई थाली है, ना कोई चूनर है, ना फूल है, ना बताशा है, ना नारियल है, लेकिन वंदना में है क्या? के शब्दों की आरती माँ, तुम्हारी वंदना में मेरे पास है क्या? इसका बेस कम करो भैया, बेस बहुत है इसमें। आवाज पतली करके ट्रेवल से आवाज आई है इसकी आवाज। हेलो, थोड़ी खुली खुली बना दीजिए। हेलो हेलो हेलो। तो दिए व्याकरण के शब्दों की आरती, दिए व्याकरण के, तो भक्ति की धारा में मेरी, भक्ति की धारा में मेरी प्रतिबंध ना हो। ये मैया, भक्ति की धारा में मेरी प्रतिबंध ना हो। और चाहती हूँ माँ तेरी वंदना
कभी बंद ना हो, कि तेरी वंदना माँ कभी बंद ना हो, तेरी वंदना माँ कभी बंद ना हो, तेरी वंदना माँ कभी बंद ना हो। भक्ति की धारा में मेरी प्रतिबंध ना हो, माँ कभी बंद ना हो, तेरी वंदना माँ कभी बंद ना, तेरी वंदना माँ कभी बंद ना हो। और तुम्हारी वंदना में है क्या माँ? क्या? कोई तमाम सामान लेकर तुम्हारी पूजा करने नहीं आई हूँ, जो मेरे पास मंच पर उपलब्ध है माँ, मैं उसी से तुम्हारी वंदना कर रही हूँ। और है क्या? क्या? श्रद्धा की थाली में माँ, क्या बजाते हो दोस्त? श्रद्धा की थाली में दीपक है तन का, नैवेद्य का भोग लगे मेरे मन का, नैवेद्य का भोग लगे मेरे मन का, नैवेद्य का भोग लगे मेरे मन का। श्रद्धा रूपी थाली है माँ, हाँ। ये तन रूपी दीपक उसमें समर्पित है, और जो नैवेद्य है वो अपने मन से तो लेकर आई हूँ, लेकिन स्वीकार आप कर ले तो कृपा हो जाएगी माँ। श्रद्धा की थाली में दीपक हो तन का, तो नैवेद्य का भोग लगे मेरे मन का, अभाव की कलम से बहे भावना, के भाव की कलम से बहे भावना, मन में हमारे कोई, मन में हमारे कोई छर छंद ना हो, मन में हमारे कोई छर छंद ना हो, लेकिन तेरी वंदना माँ कभी बंद ना हो, तेरी वंदना माँ कभी बंद ना हो, तेरी वंदना माँ कभी बंद ना हो। वंदना की अंतिम पंक्ति माता के चरणों में सादर समर्पित है, और तमाम गीत हो जाए, हालांकि लाइन बोल रही तेरी वंदना माँ कभी बंद ना हो, लेकिन गीत ज्यादा हो जाए तो वंदना को बंद तो नहीं कह रही हूँ, विराम दे रही हूँ, और कह रही हूँ माँ, आपकी कृपा जिस कलाकार पर जितनी हो जाती है उसका उतना नाम हो जाता है। बिल्कुल। मैं कोई कलाकार तो नहीं हूँ, लेकिन आपके चरणों में बैठी हूँ, तो बस इतना कह रही हूँ माँ, के बसी कंठ में माँ, शाबाश शाबाश बेटे, कायदे से बेटे, कायदे से। वाह, शाबाश शाबाश बेटे, बहुत अच्छे। क्या बात भैया, क्या बात। वाह, बसी कंठ में माँ स्वरा बन गई हो, कलम में बसी तो आप
अक्षरा बन गई हो। कलम में बसी तो अक्षरा बन गई हो। कलम में बसी तो अक्षरा बन गई हो। कलम में बसी तो अक्षरा बन गई हो। तो विनती हमारी माँ। कंठ में आपका वास हो गया माँ, तो कलाकार सुरीला गा लेता है। बिल्कुल। कलम में वास हो गया तो रचनाकार अच्छा लिख लेता है। तो बस मैं कह रही हूँ माँ, विनती हमारी इतनी सी है माँ, विनती हमारी इतनी सी है माँ। अपनों से मैया मेरा, अपनों से मैया मेरा कभी द्वंद ना हो। अपनों से मैया मेरा कभी द्वंद ना हो। लेकिन तेरी वंदना माँ कभी वंदना, तेरी वंदना माँ कभी वंदना हो। तेरी वंदना माँ कभी वंदना। भैया हमारे श्री श्रवण कुमार वाजपेयी जी से ये 101 मुद्राओं का मूल्यवान पुरस्कार है। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त कर रही हूँ। और 101 मुद्राएं और ये अंगवस्त्र पुष्पमाल हमारी प्यारी सी समिति के माध्यम से है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको भी। इसको थोड़ा सही करा लो। जानता रूम मेन माइक देख लो भैया। हेलो, आवाज में थोड़ा फैलाव बढ़ा दो मेन माइक का। थोड़ा ऐसा लगता है गला पकड़ रहा है ये, और थकी हुई तो ही है आवाजें। थोड़ी कृपा आपकी हो जाएगी भैया तो बढ़िया हो जाएगा। हेलो 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 पहला गीत माँ भवानी देख रहे हैं आप पीछे बैठी हैं। हाँ। बहुत भव्य दरबार का लगाया है। माता रानी बैठी हुई यही नहीं, पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ नवरात्रि मनाई जाती है हाँ। माता रानी विराजमान है। हेलो 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 अब थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। हेलो 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 बढ़िया भैया बढ़िया। चलिए पहला गीत आप सबकी सेवा में और माता रानी के चरणों में अर्पित कर रही हूँ। बिल्कुल। माँ भवानी बैठी है दरबार में, तो छोटा सा गीत है, सुने आप। सुने कि एक दूजे के
फिल्मी दुनिया वाले गा रहे हैं। और क्या, ये फिल्मी दुनिया वाले गा रहे हैं। और क्योंकि हम लोग इतने बड़े कलाकार नहीं कि अपनी धुन बना पाए, तो हम लोगों को धुनों का सहारा लेना पड़ता है। तो एक गीत फिल्मी टुकड़ा कह रहा है क्या कि जब से तेरे दिल जब से तेरे दिल पे पड़ा है सनम पहरा तेरा, तो चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। आज के रात भर के सहयोगी कलाकार हमारे सम्मानित चाचा अग्निश्री विनोद अनुरागी जी, पहला गीत है और गीत में कुछ नहीं है, बस माँ भवानी बैठी है पीछे। तो ये मैया, हम लोग इस माता की पूजा करते हैं, लेकिन हमारी माताएं बहनें भी सुने कि आखिर ये माँ बन कैसे गई और ये माँ कैसे पूजी जाने लगी। दुनिया जानती है कि माता जिस समय सृष्टि में अकाल पड़ गया, एक एक बूंद पानी समाप्त हो गया, तो सृष्टि विचलित होने लगी। उस समय मां निरंतर 9 दिन नवरात्र लगातार रोती रही और माता के रोने से जल ही जल हो गया सृष्टि में। और जब जल ही जल हो गया तो तभी से नवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाने लगा। और उसी में माँ शताक्षी जब 100 नेत्रों से रोई तो देखे वो देवी अलग है, और जब माँ को देखा, नौ दुर्गा माँ को, तो मेरी पंक्ति कह रही है क्या कि माँ की प्रतिमा में सुनिए, माँ की प्रतिमा में देखा तो प्रतिमा दिखे। माँ की प्रतिमा को देखा तो उसमें प्रतिमा यानी हर एक माँ दिखाई दे रही है। मूर्ति तो एक है, लेकिन इसी एक मूर्ति में 9 देवियां दिखाई दे रही है। माँ की प्रतिमा में देखा तो प्रतिमा दिखे, माँ की महिमा से के माँ की महिमा से शोभित ये महिमा दिखे। माँ की महिमा से महिमा ने धरती, माँ की महिमा से शोभित है ये धरती माँ, तो माँ की महिमा से शोभित ये महिमा दिखे। तो माँ की प्रतिमा में देखा तो प्रतिमा दिखे, प्रतिमा में देखा तो प्रतिमा दिखे, प्रतिमा में देखा तो प्रतिमा दिखे। और देखें, आप माता रानी को देखते रहिए और सुनिए कि मां बन कैसे रही है। शिव से मुख यम से हो, भगवान भोलेनाथ ने माता का मुखड़ा बना दिया। ये जो आप मुख माँ का देख रहे हैं, ये भोलेनाथ ने बना दिया। अब सुनिए कौन क्या बना रहा है, सुनिए। शिव से मुख यम से बाल हरि से बनी भुजाएं हैं, विधि से पग रवि से कर। विधि
माने ब्रह्मा, ब्रह्मा से पैर बन गए और रवि माने सूर्य देवता ने माता के हाथ बना दिए। शिव से मुख, यम से बाल, हरि से बनी भुजाएं, विधि से पग, रवि से कर, वरुण से जंघा। वरुण देवता ने माता की दोनों जांघें बना दी। और देखिए सुनिए, दक्ष से दांत, प्रजापति दक्ष ने माता के सुंदर दांत बना दिए हैं। तो दक्ष से दांत, नेत्र अग्नि से संपन्न हुए, संध्या से भौहें, माता की भौहें संध्या ने बना दी। तो संध्या से भौहें कान वायु से उत्पन्न हुआ। तो तेज के तेज से, के तेज के तेज से निस्तेज परमात्मा दिखे। तो माँ की प्रतिमा में देखा तो प्रतिमा दिखे, माँ की प्रतिमा में देखा तो प्रतिमा दिखे, माँ की प्रतिमा में देखा तो प्रतिमा दिखे। और देखिए माँ भवानी का चेहरा, शरीर तैयार हुआ। अब सवाल हुआ उठा कि माँ को अस्त्र शस्त्र कहा दिए जाए। तो देखिए माँ को कौन क्या दे रहा है, सुनिए। कि शिव ने है शूल, भगवान भोलेनाथ ने अपना त्रिशूल माता रानी को दे दिया। शिव ने है शूल, हरि ने चक्र को किया अर्पण, वरुण ने शंख धनुष, वायु ने कर दिया अर्पण, कर दिया वरुण देवता ने माता को शंख दे दिया, वायु देवता ने मां को धनुष दे दिया। ये आवाज छोड़ रहा है भैया। और देखिए अग्नि ने चूनर, जो मैया चूनर ओढ़े हैं ये अग्नि देवता ने दे दिए। अग्नि ने चूनर दक्ष माला काल ढाल दिया। शेर पर बैठी है तो हिमालय शेर, हिमालय शेर सागर कुंडल कवच संभाल दिया, संभाल दिया, संभाल दिया। सागर ने माता को कुंडल कर्ण दे दिए, हिमालय ने शेर दे दिया माँ को। और जब माँ ऐसे बनने लगी तो लिखना पड़ा क्या, माँ के श्रृंगार से शोभित ये आसमां दिखे, माँ के श्रृंगार से शोभित धरती आसमां दिखे। माँ की प्रतिमा में देखा तो प्रतिमा दिखे, माँ की प्रतिमा में देखा तो प्रतिमा दिखे, माँ की प्रतिमा में देखा तो हमारी तमाम माताएं बहनें बैठी हैं। आप लोग 9 देवियों को मनाती हैं, नवरात्र का व्रत रखती हैं और भैया लोग भी रखते हैं। तो बस बताने का प्रयास कर रही हूँ कि माँ का शरीर बन गया, माँ तैयार हो गई, सुंदर दिखने लगी, अस्त्र शस्त्र माँ को दे दिए गए। लेकिन अब माँ भवानी का पूजन जब हम करने जाते हैं तो पहले दिन से लेकर 9 दिन तक हमें क्या माता को चढ़ाना चाहिए। के प्रथम दिन घी का, क्या बात है, थोड़ा दूर बिठा लीजिए इसको।
लग ना जाए उसके। देख लो भैया, पहले दिन माता रानी को घी का भोग लगाना चाहिए। हाँ, ढोलक वाले का हाथ तो जेसीबी का सूंड बराबर है। सुनिए, प्रथम दिन घी का, दूजे पंचामृत का भोग लगे, तीजे दिन दूध, तीसरे दिन दूध चढ़ाइए, तीजे दिन दुग्ध भोग, चौथा है नैवेद्य लगे। तीसरे दिन दूध चढ़ाइए, चौथा नैवेद्य का भोग लगाइए। हाँ, और पंचमी को देखिए, सुनिए, पंचमी केला, पांचवें दिन केला चढ़ाइए माँ को। हाँ, केला। सवाल उठता है, अगर ये ना हो तो क्या माँ के दरबार में ना जाए? जाइए। माँ तो आपके भाव की भूखी, अगर कुछ भी ना हो तो केवल सर झुका दीजिए, वो प्रसन्न हो जाएगी। लेकिन अगर ये हो सके तो इन दिनों ये सब चढ़ाना चाहिए। ये तो पांचवें दिन केला, छठा है, पांचवें दिन केला, छठा शहद का है भोग लगे, सातवां गुड़, आठवां नारियल का भोग लगे, तो नौ ही औषधि में औषधि में, नौ रसों में रमी माँ दिखे, तो माँ की महिमा से, माँ की प्रतिमा में देखा तो प्रतिमा दिखे, माँ की प्रतिमा में देखा तो प्रतिमा दिखे, माँ की प्रतिमा में देखा तो प्रतिमा दिखे। जिन्हें दो हाथ मिले हैं, दोनों हाथ उठाइए, जिन्हें एक मिला हो एक उठाइए, जिन्हें ना मिला हो ना उठाइए। हाँ, उनकी कोई मैया की, बोलिए सच्चे दरबार की जयकारा, शेरा वाली का बोल सच्चे दरबार की। ये बात अपने अपने हाथ नीचे कर लीजिए, दोबारा बताएंगे तब उठा। हाँ, तब उठा। और ये 101 मुद्राओं का आशीर्वाद सम्मानीय हमारे आदरणीय श्री गिरिजा शंकर मिश्र जी आपके कर कमलों से हैं। सादर प्रणाम बाबू जी को धन्यवाद है। जिनके निवास स्थान पर हम लोग सुबह से रुके हैं, मैं बाबू जी को सादर प्रणाम कर रही हूँ, आशीर्वाद चाह रही हूँ। और 101 मुद्राएं माता की वंदना और गीत पर कमेटी के भैया हमारे अभिषेक तिवारी जी ग्राम दामोदरपुर आपकी तरफ से हैं। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। 101 मुद्राएं भैया राजेश द्विवेदी जी आपके कर कमलों से हैं, धन्यवाद है राजेश भैया को। 51 मुद्राएं भैया हमारे गोवर्धन पासवान जी आपकी ओर से हैं, आपको भी सादर प्रणाम है, धन्यवाद है। बड़वा ग्राम का नाम है और वहीं के हमारे गोवर्धन पासवान जी हैं, मैं सादर धन्यवाद दे रही हूँ। पहला चक्र है, व्यवस्थाएं बनती हैं, तैयारियां होती हैं, तो उसमें तमाम व्यवस्थित होना पड़ता है। फतेहपुर की आदरणीय पूजा पांडे जी आपके कर कमलों से 51 रुपए का आशीर्वाद है, सादर नमन है आपको भी। तो मैं संचालन के लिए जो भी भैया इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं उनके हाथ में माइक सौंप रही हूँ, और उसके बाद आदरणीय अनुरागी जी आपकी सेवा में, तब तक के लिए धन्यवाद है।